सभी का स्वागत है अपने स्टडी प्लान एग्जाम्स में। आज हम बात करते हैं परसेंटेज के ऊपर। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले उसको 100 मानना पड़ता है। अगर हम किसी चीज़ का मान लीजिए ये 100% है, इसको भिन्न में बदलना है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे और फिर भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। जैसे ये 100% है, अब इसको भिन्न में बदलना है तो हम लोग 100% है ना, प्रतिशत के लिए हम लोग 100 लिखते हैं। अब ये 1 0 1 0 ये कटा ये कटा। अब जब एक का भाग एक में देंगे तो क्या होगा? 100% का मतलब क्या होगा? भिन्न में एक। अब जैसे हम लोग 50% का निकालते हैं, इसका भिन्न क्या होगा? तो अब 50/प्रतिशत के लिए 100 लगाते हैं। 1 0 1 0 कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 2, 5 दूना 2। अब इसका 1/2 आएगा। 50% को हम लोग भिन्न में क्या बोलते हैं? 1/2। अब हम बात करते हैं 20% की, इसको भिन्न में क्या बोलते हैं? अब 20/प्रतिशत के लिए हम लोग 100 लगाते हैं। 1 0 1 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5। 20% को भिन्न में हम लोग क्या बोलते हैं? 1/5। अब हम बात करते हैं जैसे 10% की। 10% हम लोग भिन्न में क्या बोलते हैं? इसको 10 लिखेंगे, प्रतिशत के लिए 100 लगाएंगे। 1 0 1 0, 1/10, ये हमारा भिन्न हो गया। अब बात करते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख गए। अब जैसे ये दिया गया 11 1/9 प्रतिशत, इसको भिन्न में बदलना, इसको क्या लिख सकते हैं? तो 11 9 99, 11 9 99, 100, 100/9, इसको हम लोग 100/9 लिख सकते हैं। और प्रतिशत के लिए हमेशा 100 लगाते हैं, तो ये 100 से 100 कट गया, इसका कितना बचा? 1/9, 1/, ये हो गया 900, और 2 0 कट गए, 1/9 आ गया। अब जिसे हम लोग बोलते हैं कि 33 1/3 को कितना बोल सकते हैं? 33 99, 100, 100/3 लिख सकते हैं इसको। प्रतिशत के लिए हम 100 लगाते हैं तो 100 हो गया। 2 0 कट गए, अब 1/3 इसको लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब बात करते हैं हम जैसे कि 75% के। आप 75% को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 75% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब 75% के लिए 100 लगाते हैं। 25 से कटेगा 3 बार में, 3 बार में कटेगा। 25 चौके 25 75, 25 चौके 100, ये 3/4 आ जाएगा आंसर। ठीक है। अब हम जैसे बात करते हैं 60% की, तो 60% के लिए हम लोग 100 लगाते हैं। 1 0 1 0। अब अगर इसको हम 2 से काटे तो 2 3 6, 2 पंचे 10, 3/5, ये आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो गया। अब भिन्न को, अब जैसे हम लोग 66, ये सब हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग 33 1/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 33 1/33
33/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 33/3 को प्रतिशत को हम लोग क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में? 33×99 100 100/3 प्रतिशत के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं तो 2 जीरो कट गया। अब बचा कितना? 1/3 आंसर। अब हम बात करते हैं जैसे कि 66/2/3 की। 66/2/3 की। 66/2/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 66/2/3%। अब ये बात नोट कर लेना, 33/1/3 को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/3। अब ये इसका कितना गुना है? ये इसका कितना गुना है? 2 गुना दिखाई दे रहा है। 33 दूना 96, 1 दूना 2, 3 नीचे वाला कभी चेंज नहीं होता, नीचे वाला हमेशा सेम रहता है, नीचे वाला कभी चेंज नहीं होता। इसका कितना गुना? 2 गुना है। अब 2 गुना है तो नीचे वाला कभी चेंज नहीं होता, तो 2/3 इसका आंसर होगा। अब ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसका छतरी का 18 और 98, 298 प्लस 200/3 प्रतिशत के लिए हम लोग 100 लगाते हैं। 2 जीरो कट गया। अब हमारा निकल के कितना आया? 2/3। ये आंसर हो गया। अब बात करते हैं हम जैसे कि 16/2/3 की। 16/2/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं भिन्न में? तो 16×48 2 50, 50/3 प्रतिशत के लिए हम लोग 100 लगाते हैं, तो 100 लगा। 1 जीरो कट गया। 10×30 5/30 हो गया। 5 से काटेंगे 1/6, 1/6 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं जैसे कि 14/2/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 14/2/7 प्रतिशत को हम लोग क्या लिखते हैं फ्रैक्शन भिन्न में? 4×7 = 200, 100/7 लिखेंगे इसको। 100/7 प्रतिशत के लिए 100 लिखते हैं। 2 जीरो कट गया इसका, बचा कितना? 1, 1/7 आंसर। अब इसी प्रकार हम लोग बात करते हैं कि अब हम बात करते हैं इससे ऊपर डिजिट की। अब मान लिया कि 133 1/3 प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। क्या लिखेंगे? जो आगे वाला 100 होता है इसको हम लोग 1 पकड़ लेते हैं, इसको हम लोग 1 पकड़ते हैं। अब 33 1/3% को बताया था, अभी क्या लिखते हैं? 1/3। 33 1/3 को क्या लिखते हैं? 1/3। अब इसमें 1/3 ऐड कर दो। ये जो 100 दिया गया 133, इसका एक आगे वाला जो होता है उसको हम लोग प्लस कर लेते हैं। अब मान लिया कि 1 + 1/3, 3 1 कम 3 1 4, 4/3 आंसर हो गया कि नहीं? अब बात करते हैं कि अगर दिया हो मतलब कि 133/3 प्रतिशत ऑफ 3300 का
मान लीजिए 6600 का, 6600 का। अब इसको हम एक पकड़ते हैं, 1 प्लस 33 1/3 को क्या लिखते हैं, 1/3। तो इसको पूरा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 1 4, 3 एकम 3 1 4, 4/3। इसको हम लोग ये लिखते हैं। अब कितने का निकालना, ऑफ 6600 का, तो 6600 आ जाएगा। और यहाँ से कटेगा 2 2 0 0। अब इसका गुणा कर दो, 22 चौके 44, 22 चौके 88, 8800 आंसर आ जाएगा। समझ में आया कुछ? अब बात करते हैं हम जैसे कि 16 2/3 का। 16 2/3 प्रतिशत ऑफ 5400 का, 5400 का। ठीक है। अब सोलते हैं 48 2 50, 50 हमने बताया था 50/3 इन प्रतिशत के लिए 100 लगाते हैं। 1 0 कट गया। 5/30 1/6 आ गया। अब सीधे हमें मान याद कर लेना, 16 2/3 का मान कितना होता है, 1/6। अब आप पूछ लीजिए 5400 का, तो इंटू 5400, 5400 आ जाएगा यहाँ। अब इसका 1/6 इंटू 5400, 5400 का, तो ये से कटेगा कितने बार, 56 36 36 छठे 42 48 6 54, 900 आ जाएगा। 6 54, 900 आ जाएगा। अब 900 हमारा आंसर होगा। कितने बार, 900। अब जैसे हम लोग बात करते हैं कि आगे इसी प्रकार इसी प्रकार बात करते हैं हम लोग कि ये दिया गया है, मान लीजिए कि 42 6/7 प्रतिशत ऑफ प्रतिशत ऑफ 7700 का, मान लीजिए 7700। अब ये हम बताया था कि 14 2/7 का मान क्या होता है, क्या लिखते हैं हम लोग प्रतिशत। 14 2/7 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/7 लिखते हैं। 14 98 200 100/7 प्रतिशत के लिए 100, 2 0 कट गया, 1/7 बचा। अब ये इसका कितना गुना, ये इसका कितना गुना, 14 ते 42, 14 ते 42 3 गुना। ये इसका कितना गुना, 3 गुना। नीचे वाला कभी चेंज नहीं होता, नीचे वाला कभी चेंज नहीं होता, नीचे वाला हमेशा वही रहता है जो। तो इसका कितना गुना, 3 गुना है, तो जाहिर सी बात है हम लोग 3/7 लिख लेंगे। अब इसका निकालना है 7700 का। अब 7 से काट दीजिएगा, 11 11 3300, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि 157 1/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 157